जय श्री राम। सभी भाइयों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। स्वागत करता हूं और सभी बड़े भाइयों को, गुरु भाइयों को और जितने भी गुरुजन हैं सबको जय बाबा की, जय श्री राम। सभी को दिल से नमन है और मेरे गुरुजी महाराज की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे मुकाम पर मुझे पहुँचा रखा है, बाबा का आशीर्वाद है। जिस तरह मुझे बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं चाहूँगा सबको बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ। किसी भाई ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया था और बहुत अच्छी बात पूछी है, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी भाई अपने यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जो आए हैं, नए आए हैं, जो लगातार चलते आ रहे हैं, जो साथ देते हैं भाई का, अपने चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उस आदमी तक पहुंचा दिया करो जिसको ज़रूरत है। वीडियो देखने से कोई नुकसान नहीं है किसी का, उसके रास्ते आगे जिसको रास्ता चाहिए उसको रास्ता मिल जाता है। इसलिए जय बाबा की आप लोग अपने भाई को दबा के सब्सक्राइब किया करो चैनल को अपने। बहुत सारी बातें होती हैं, मैं ऐसी आपको बातें बताता हूँ जो कोई भी नहीं बताता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो में, बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आपसे जय श्री राम है। अपने हम अगली स्टोरी के ऊपर आते हैं, जय बाबा की। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक नई बात है, किसी भाई ने हमसे पूछी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से मैं उसे समझा पाऊँ और उसे ही क्या, मैं सबको अच्छे से उस चीज़ के बारे में बता सकूँ। मेरी यही कोशिश है। तो भाई का कमेंट आया था कि जब बाबा वीर बुलाकी की सवारी आती है तो क्या घटित होता है। जब कोई सेवा करता है बाबा की, तो उस बीच में क्या क्या घटित होता है बाबा की सवारी आने से पहले। और एक कमेंट और था कि क्या लड़कियां बाबा की सवारी बुला सकती हैं या लड़कियों पे बाबा की सवारी आ सकती है अच्छाई में। तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इस कमेंट के बारे में आपको बताऊँ कि उसने पूछा मुझसे जो कि क्या घटित होता है बाबा की सवारी आने पर और क्या आभास होता है, कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी देवी देवता है या बाबा वीर बुलाकी हैं या फिर कोई और भी शक्ति है जो सवारी लेती हैं, हर देवी देवता सवारी नहीं लेता है। कुछ देव ऐसे हैं जो सवारी लेते हैं, जिनका भोग प्रसाद हम अलग अलग प्रकार का देते हैं और उनकी साधना करते हैं। साधना के बाद ही वो प्रसन्न होकर सवारी लेते हैं। तो उसमें कैसा महसूस होता है कि देखो, जब कोई सवारी बुलाने की कोशिश में होता है, मेहनत करता है, सेवा करता है, तपस्या करता है, तो देवता खुश होता है। खुश होकर उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाता है। तो वह एक तरह का आशीर्वाद ही है जो शरीर के अंदर एक कंपन उत्पन्न कर देता है। एक कंपन होती है शरीर के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके की। मान लो हज़ारों बिजली के तार आपस में चिपक गए हो, शॉर्ट सर्किट होता है, उस तरह का एक शरीर के अंदर आभास आता है। और उसमें भी देवता की कितने परसेंट हाज़िरी होती है वो बताता हूँ कि देवता को उसमें सिर्फ 1.1% हाज़िरी होती है, ना कि पूरे 100%, ना ही 10%, ना ही 5%। सिर्फ 1.0 माइनस में कितना भी कम लगा लो आप, उतनी सी देवता की एक हाज़िरी होती है। वो अपने शरीर का 1000वां, अपनी शक्ति का 1000वां भाग ही हमें भेजता है हमारे पास, जो हमने मेहनत करके देवता से प्राप्त किया होता है। तो उस समय जो आभास होता है शरीर के अंदर, एक बहुत तेज़ करंट दौड़ना आभास होता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है, रूह कांपती है, रूह खड़ी हो जाती है, हाथ के रोमते, शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। शरीर के अंदर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है, जैसे मान लो आवाज़ बदल जाना या शोर होना या हाथ पैर अपने कंट्रोल में ना रहना, ये सब आभास होता है। और जब कोई सेवा में बैठता है बाबा की, तो उससे पहले क्या घट होता है कि जब बाबा की सेवा में आप हाज़िरी बुलाने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले बाबा आपको डराता है कि आप उसकी साधना छोड़ दें।
डराने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ नुकसान करता है, वो सिर्फ आपको परख लेता है, आपकी परछाई, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई सब नापता है। उसमें क्या होता है, देवता ये देखता है कि मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ, जो गुरु मुझे ढा रहा है, क्या वो गुरु मेरे लायक है, या वो गुरु मुझे बुराई में चलाएगा या वो अच्छाई में चलाएगा। वो गुरु पहले ही देख लेता है देवता। तो अब जो भी देवता आप जितने भी गुरु अपने देवता को देते हैं, वो देवता को कहकर ही भेजते हैं कि बाबा तू अगर चाहे तो आएगा, ना चाहे तो ना आइयो, वो तेरे ऊपर है कि इस भक्त के ऊपर तेरा आशीर्वाद कैसा रहना चाहिए। तो खुश रहे, तेरी सेवा करता उसको उसका आशीर्वाद देता रहे। अगर इसके मन में खोट हो, कपट हो, पाप हो, तो इसके शीश पे हाजिरी नहीं जाएगी। वो बाबा अपने आप तय करता है कि किसके शीश पे खेलना है, किसके शीश पे नहीं खेलना है। लेकिन वो भी 100% नहीं होता, 1000% नहीं होता, सिर्फ एक अंश होता है, कतरा होता है, बस उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब देवता आता है ना किसी पे, तो उसे होश सारा रहता है, सब कुछ मालूम होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सुनाई भी सब कुछ देता है, दिखाई भी सब कुछ देता है। लेकिन जो वो कहता है और जो उसके शरीर में हो रहा होता है, वो उस इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। तो इसे कह सकते हैं कि उस देवता की, उस प्रभु की, उस भगवान की एक छोटी सी शक्ति है जो हमारे शरीर को हिलाकर रख देती है। और अगर वही चीज़ अपने पूरे रूप से आ जाए तो शरीर के इतनी औकात नहीं है कि उस शक्ति को बर्दाश्त कर सके। शरीर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उस शक्ति को वो संभाल सके। कहते हैं ना कि जब हमारे शरीर का, आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि जब किसी भी इंसान को कुछ प्रेत या आत्मा दिख जाती है अचानक, तो एक इंसान के शरीर में इतनी भी क्षमता नहीं कि उस आत्मा का सामना कर सके। तो वो तो फिर भी भगवान है। जब सामने भूत दिख जाता तो आदमी डर के मारे काँप जाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर तो देवता का अंश आपके शरीर में अगर प्रवेश करता है तो उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, है ना। तो देवता आता है तो सिर्फ 1% उसका आशीर्वाद ही है जो हमारे पास खड़ा है, उसका एहसास है हमें। वो जो कहता है हमें उसका आभास होता है, ना कि हम अपनी तरफ से कुछ आपको बता सकें। जब तक उसका आभास नहीं होगा तो हमारे भी बस की कुछ नहीं है, किसी भी भगत जी के बस की कुछ नहीं है कि वो कुछ आपको बता सकते हैं। ये सिर्फ अपनी तपस्या का फल है जो हम आप जितने भी गुरुवर हैं, ये किसी के बारे में या किसी की कुछ बात आपको बताते हैं, वो एक तपस्या का फल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उस देवता का आशीर्वाद है उस पर। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्या घटित होता है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं विस्तार से और ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने लगती है। अगर मैं बात करने बैठूँ तो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे मुझे ये सारी बातें समझाने के लिए। इसलिए मैं शॉर्टकट में जैसे भी थोड़ा काट पीट करके बता रहा हूँ, समझाने के लिए इशारा काफ़ी है। तो अब अगला एक बहन पूछती है कि क्या किसी लड़की के ऊपर बाबा वीर बुलाकी की सवारी आ सकती है अच्छाई में। तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि बाबा वीर बुलाकी अच्छाई में कभी भी किसी लड़की पर नहीं खेलता है, किसी पर भी कोई देवी नहीं आती, देवता नहीं आता बाबा वीर बुलाकी, क्योंकि बाबा लंगोटधारी है और सच का देवता है, ब्रह्मचारी है। अच्छाई में कभी भी बाबा किसी भी लड़की पे नहीं खेलता। लेकिन लड़की बाबा की पूजा कर सकती है। किस रूप में कर सकती है? भाई के रूप में, एक वीर के रूप में बाबा की पूजा करी जा सकती है, क्योंकि बाबा वीर है और वीर का मतलब होता है भाई। तो बाबा वीर बुलाकी के नाम से वीर मानकर, अपना बड़ा भाई मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सवारी नहीं आती है उनके ऊपर, तो उनके साथ काम कैसे करवाए जाएंगे अगर सवारी नहीं आएगी? तो काम उनके ऐसे होते हैं कि बाबा वीर बुलाकी, जब कोई बहन पूजा करती है बाबा की, तो बाबा वीर बुलाकी उसके ज़ुबान से, उसके शब्दों से चलता है, उसके हाथ से चलता है। कि जिस बहन ने सेवा करी है वो सिर्फ बाबा को इतना ही कह सकती है, इतना ही कह दे कि बाबा मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा ये काम करवा दो। तो बाबा बस सुनते की देर है, अपनी बहन के लिए वो काम करके दे देता है। और कई बार हाथ पल्ला कर दिया, किसी के ऊपर हाथ रख दिया, हाथ से ही काम कर दिया बाबा ने, बहनों पे ऐसे काम करता है।
या फिर जो शादीशुदा बहनें होती हैं भाई के रूप में पूज सकती हैं और बेटे के रूप में भी पूज सकती हैं। ठीक है, तो भाई और बेटे के रूप में पूजा जा सकता है बाबा को बहनों के लिए। लेकिन अच्छाई में बाबा कभी भी बाबा शीश पर नहीं खेलता बहनों के। और अगर किसी ने बुराई में भेजा है तो उसका तो कह नहीं सकते। जिस गुरु ने भेजा बाबा उसको उसका दंड देता है। बाबा बुराई में तो आ जाता है, उसके लिए मैं भी क्षमा मांगता हूँ। मैं भी मानता हूँ बाबा बुराई में लड़कियों पे खेलता है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है बाबा का बुराई से हटाकर बाबा का नाम रोशन करना, बाबा का जियारा जगत उजियारा करना। बाबा को लोग बुरी नज़रों से न देखें, ईर्ष्या न करें, अच्छा रूप में, अच्छे देव के रूप में देखें। पहले तो बाबा के नाम से भी लोग डरते थे और आज तो बाबा ट्रेंडिंग में है। जिसे देखो वही 2 महीने की सेवा करके बाबा की चौकी लगा के बैठा है। तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन बुरा काम किसी से ना करवाएं, बाबा का किसी का ना करवाएं और ना ही करें। मेरी तो आप लोगों से ये विनती है कि बाबा को अच्छे से अच्छे रूप में चलाएं और हमेशा बाबा से अच्छा काम करवाएं, ताकि आपका, आपके गुरु का नाम रोशन हो और आपके मोहल्ले का, समाज का नाम रोशन हो, बाबा का भी नाम रोशन हो। तो अभी तक के लिए बाबा यही आदेश देता है कि जहाँ भी हो बुराई से उन्हें बिठाया जाए और अच्छाई में देव रूप बनाकर उन्हें पूजा जाए। और मैं आपको और भी वीडियो हैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि अगर किसी पर बहुत पुराने सालों से बाबा बुराई में बैठा है, अगर कोई भगत उसका काम नहीं कर पा रहा है, अगर बाबा नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो समझदार हैं उन्हें इशारा काफ़ी है। मैं अगर वही बात बताऊंगा, बातें करने में तो बहुत समय लग जाता है, 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको अगली वीडियो लेकर आऊँगा, आगे भी और वीडियो बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह से अपने इस भाई का सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं, बाबा के बारे में बता सकूं। जब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय श्री राम, जय बाबा की, जय हो गुरु उस्ताद की, जय हो मेरे बाबा बिल्कुल की। जय श्री राम।